फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने कभी सोचा कि 1 अप्रैल को ही अप्रैल फूल डे क्यों मनाया जाता है? दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि साल 1381 में इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द्वितीय और बोहेमिया की रानी एनी ने अपनी सगाई की तारीख 32 मार्च 1381 के दिन रखी थी। उस वक्त लोग ये सुनकर इतने खुश हुए कि इन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है, और तभी से 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे के रूप में शुरू हुआ। और इसी दिन साल 1860 में लंदन में हजारों लोगों के पास डाक से एक इन्विटेशन कार्ड पहुंचता है, जिसमें लिखा था कि 1 अप्रैल की शाम को टावर ऑफ लंदन में सफेद गधों के स्नान का कार्यक्रम रखा गया है, आप सभी को आना है। उस वक्त आम लोगों के लिए टावर ऑफ लंदन में एंट्री मना थी, बावजूद इसके बहुत सारे लोग एक साथ वहां पहुंच गए और बाद में पता चला कि उन्हें अप्रैल फूल बनाया गया है। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 2। एक मामूली सी कदकाठी, बेहद मामूली शक्ल और बेहद सादे कपड़े, लेकिन उपलब्धि असाधारण। ये परिचय है संत स्वामी शिवानंद जी का, जिन्हें 126 साल की उम्र में पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया। जब स्वामी शिवानंद जी को राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री के लिए बुलाया गया तो उनकी सादगी को देखकर हर कोई हैरान था। वो सबसे पहले पीएम मोदी के पास पहुंचे और झुककर प्रणाम किया। स्वामी जी की सादगी को देखकर पीएम मोदी खुद भी अपने आप को रोक नहीं पाए और देश के पीएम होने के बावजूद भी उन्हें झुककर प्रणाम किया। जब शिवानंद जी राष्ट्रपति से सम्मान लेने के लिए पहुंचे तो वो महामहिम के सामने भी झुक गए। राष्ट्रपति ने भी झुककर शिवानंद जी का हाथ पकड़कर गले लगा लिया और उन्हें पुरस्कार दिया। यही तो है भारत की आत्मा और संस्कृति। शिवानंद जी का ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए एक सीख है जो आज मैं झुकेगा नहीं साला पर रील बनाकर फक्र महसूस करते हैं और भूल जाते हैं अपनी जड़ों और संस्कृति को। गाइस, हमारी संस्कृति मैं झुकेगा नहीं साला में नहीं है, बल्कि हर शख्स झुकेगा में है। फैक्ट नंबर 3। गाइस, वैसे तो बॉलीवुड एक्टर्स को पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कई एक्टर्स इन्वेस्टमेंट से पैसों को कई गुना करने में लगे हुए हैं, और उन्हीं में से 2 एक्टर्स हैं कटरीना कैफ और आलिया भट्ट, जिन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था और उन्हें पैसे कई गुना बढ़कर मिले। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल साल 2018 में कटरीना कैफ ने 2 करोड़ रुपए का निवेश नायका कंपनी में किया था, जो उन्हें 2021 में 22 करोड़ रुपए बनकर मिले। वहीं आलिया भट्ट ने साल 2020 में नायका में करीब 4 करोड़ 95 लाख रुपए निवेश किए थे, जो कि उन्हें 54 करोड़ रुपए बनकर मिले। गाइस, आप अब सोच ही सकते हैं कि 2-3 साल में ही दोनों ने कितना प्रॉफिट कमाया है। यही है शेयर मार्केट की पावर। अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमेट अकाउंट का लिंक गिवन है, फटाफट से डीमेट अकाउंट खुलवाइए और अपनी इन्वेस्टमेंट आज से शुरू करिए। थैंक यू सो मच। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, लता मंगेशकर जी ने 6 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक संगीत की दुनिया को अपनी मखमली आवाज और सुरों का तोहफा दिया। अपनी आवाज से कभी उन्होंने खोई मोहब्बत को जगाया तो कभी आंखों में आंसू भी ला दिए। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद एक वक्त ऐसा भी था जब लता जी और उनके पूरे परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। उस वक्त लता मंगेशकर महज 13 साल की थी। चूंकि लता जी घर में सबसे बड़ी थी तो परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। घर की माली हालत को सुधारने के लिए उन्हें खुद की पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी और उन्होंने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो महज 14 साल की उम्र में नाटकों और प्रोग्राम में काम करने लगी थी। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और अपने पूरे जीवन में लगभग 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए और अपनी सुरीली आवाज के दम पर लोगों के दिलों में उतर गई। दोस्तों, लता जी को A2 फैमिली की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।